औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक लहु को लायक और ज़ैबा है कि जिस पाक परवरदिगार ने आज मेरी हीरा ग्रुप फैमिली को कुछ अपडेट देने का मौका इनायत फरमाया। और मुझे मालूम है कि काफ़ी लोग माशाअल्लाह इंतज़ार करते थे कि अभी आपा का अपडेट जो है क्यों नहीं आया। मैं हर बार अपडेट देती रही, कोर्ट के आर्डर्स आपको अपडेट देती रही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और मैं मेरी सारी हीरा ग्रुप फैमिली को मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू पेश करती हूँ कि अल्लाह की तरफ से आप पर सलामत नाजिल हो, रहमत नाजिल हो, बरकत नाजिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आज जो बात कर रही हूँ, आज का जो अपडेट दे रही हूँ, ये अपडेट है सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर्स थे नवंबर 10 में जो आर्डर सुप्रीम कोर्ट के थे कि जो भी है अगर इस मामले को क्लियर करना है तो आप सोर्स ऑफ फंड जो है सुप्रीम कोर्ट को जमा करिए। तो सबसे पहले SFIO का तकाजा था कि हमारे अंदाजे से अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं है, हमारे अंदाजे से इतने पेमेंट की ज़रूरत है। 317 करोड़ कुछ भी बताया गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, फजल है, उसका करम है कि मैंने दिसंबर 5 को इंशाअल्लाह 641 CR का जो है सोर्स ऑफ फंड जो है माशाअल्लाह मैं जमा कर चुकी हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अब मैं बार बार कंप्लेंटर नॉन कंप्लेंटर के बारे में बात नहीं करूँगी। अब मेरी उस फैमिली के बारे में बात करूँगी जो मेरे साथ खड़े रहे, जो मेरा साथ दिए और मेरे लिए आंखों में आंसू बहाए और इतने सालों से जो कंपनी की वफादारी थी उसको याद किए और कंपनी ने जो तुम्हारे साथ किया उसको याद किए। वो जो मेंबर जो मेरे साथ कंटिन्यू है आज भी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ख़ास कर से उनको अपडेट देना चाहती हूँ। आप सब ये भी जानते हैं कि जो कंप्लेंटर हैं, जो क्लेम्स वाले हैं, उनको सब जो है एजेंसी इंशाअल्लाह देखेगी अल्लाह के फजल से। तो मैं इंशाअल्लाह जो है कभी आप सब के लिए जो कंटिन्यू है मेरे साथ में, उनके लिए हीरा ग्रुप का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये खुशखबरी देते हुए मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई जिस दिन एनवलप सबमिट करने के लिए, सील्ड एनवलप सबमिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद अटेंड की थी। वहाँ पर कितने कितने चालबाजियाँ हुए वो भी मैंने देखा कि एनवलप मैं लेकर जज साहब तक ना पहुँचूँ, इस पर भी काफ़ी प्रेशराइज किया गया मुझे कि मैं वहाँ तक ना जा सकूँ। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बहुत बड़े करम वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु खैरुल मकरिल माकिरीन, अल्लाह ताला मक्कर करने वालों के साथ बहुत ही बड़ा मक्कर करने वाले हैं। मेरी ख्वाहिश थी, मेरी चाहत थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे मेंबर्स को जीत दिलाऊं और मैं मेरे मेंबर्स के जो तकालीफें हैं उसको मैं दूर करूं, जो मेरे मेंबर के परेशानियां हैं उसको मैं दूर करूं। इसलिए मैं पहले दिन से आप सब के लिए फाइट करती रही और जमा करती रही कि मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, मैंने कोई चीट नहीं किया है, मैंने कोई गलत नहीं किया है, बल्कि जो देना है तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी के पास सोर्सेस हैं, अल्लाह के फजल से आप वो जो है ज़रूर से दे सकते हैं। पहले दिन से, अरेस्ट के दिन से लेकर लास्ट डे तक, सुप्रीम कोर्ट में तक इंशाअल्लाह मैंने वादा किया और मैंने उस वादे को इंशाअल्लाह पूरा किया। अब मैं बात करूंगी जो सुप्रीम कोर्ट में उस दिन 4 आर्डरें हमारे लिए बहुत ख़ास हुए कि एक हमारी जो एसए कॉलोनी की जो प्रॉपर्टी थी जिसको कंपनी के अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र करके 2015 में जो है उस प्रॉपर्टी को 15 से लेकर 16 तक वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया गया और उसको लीगली कंपनी ने ख़रीदा था और उसको ईडी ने भी अटैच किया था और काफ़ी चीज़ें थे जो हुए थे। वहाँ पर कुछ लोग आकर जो है एक डिग्री लगाकर जो है अनकंटेस्टेड डिग्री कहा। जज साहब ने ये कहा कि मैं सुन रही थी कि अनकंटेस्टेड डिग्री
ये डिक्री को लेकर जो है वहां पहुंच गए कि मुझे नोटिस नहीं थी, मुझे मालूम नहीं थी, ना मैंने उसमें रिस्पॉन्डेंट थी, कुछ भी नहीं, मुझे पता ही नहीं था। मगर बाद में पता चला कि कौन इसके पीछे हैं, क्या हैं, किस लिए कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हो जाएगी। वो जीत होने के लिए जो है स्टॉप करना है। तो ये जो सोर्स ऑफ फंड जो है 3 मंथ से रेवेन्यू वैल्यूएशन डालकर सारे चीजों का मैप करा के रेवेन्यू इंटेलिजेंट रिपोर्ट लेके सब कुछ करके जो सबमिट करने की जो चीज है उसको रोक दिया जाए, ये बहुत ज्यादा कोशिशें किए थे। मगर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि सुबहान अल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा है कि आर्डर में आप पढ़ सकते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से हमारी लैंड जो है आइडेंटिटी है और हमारी लैंड जो है परफेक्ट से फाइंड की गई है और ये रिकॉर्ड को हम मानते हैं और वही रिकॉर्ड को मानेंगे करके वो एप्लीकेशन को आइए जो था उसको डिसमिस कर दिया गया। मगर मैं ये कहती हूँ कि ऐसे कई साजिशें हुए हैं जो हीरा ग्रुप के कंपनी के प्रॉपर्टीज को हड़प लेने के लिए, और मुझे और ज्यादा टाइम अंदर रखेंगे तो फिर मैं ये एक बार तो कह दूंगी कि हाँ मैं नहीं दे सकती, तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये सारे अपनी मर्जी से जो प्राइस आएगा वो प्राइस पे ये प्रॉपर्टियों को उठा लेंगे। ऐसा कई लोगों ने प्लान बना लिए थे, उसमें कुछ पॉलिटिशियन भी उनकी मदद कर रहे थे, वो लोग भी, कुछ बिल्डर्स भी इसमें पूरा ट्राई कर रहे थे। ये सब आपको पता है कि ये कैसे ये होगा। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी प्रॉपर्टी हमारी है, जो हमने खरीदा है इसी में उसका नाम है और टैक्स रिसीट में नाम है और डोर नंबर्स हैं, सब कुछ जो है स्ट्रांग प्रूफ हमारे पास है। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बोलेंगे तो आजकल किसी भी जो है ये, और इंशाअल्लाह ये अनकंटेस्टेड डिक्री के बारे में जो आज हमारे आर्डर में आया है, इंशाअल्लाह सारे हिंदुस्तान के लिए भी ये नमूना पेश हो सकता है, एग्जाम्पल पेश हो सकता है। एक बहुत बड़ा आर्डर था, बहुत बड़ी जीत थी। उस वक्त मेरे आंखों में आंसू आ गए जब जज साहब ने जो है ये बात कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए उस वक्त के मैंने अल्लाह से पूछा था कि अल्लाह हक की आप जीत कराने वाले हैं, मैं हक की लड़ाई लड़ रही हूँ और ये प्रॉपर्टी मेरी है। अल्लाह मैंने इसको पैसे रख कर लिया है, इन्वेस्टर के पैसे रख कर लिया है और मैं हीरा रिटेल हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड से इसको खरीदा है। ऐ परवरदिगार आप जानते हैं आप सच का साथ हमेशा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसे ही किया और अल्लाह के फजल से जो है जो बायर्स का लिस्ट जो था और भी जो सोर्स ऑफ फंड थे वो जो सील्ड एनवेलप में मैं दी उसको जज साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्टेड कर दिया। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं 400 करोड़ का रिक्वायरमेंट था, जब मैंने 641 करोड़ जो है जमा किया, आर्डर में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर वो चीजें फिनिश हो जाते हैं जो चीजें भी मांग हो रही थी। अब बाकी की बात है कि वेरिफिकेशन 1 करोड़ का भी हो, 2 करोड़ का भी हो, 10 का भी हो या और ज्यादा भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप जो है उसके लिए कभी भी तैयार है इंशाअल्लाह। कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि इसको नहीं दूंगी। तो फिर दूसरा ऑर्डर था कि ईडी के अटैचमेंट्स हर जगह जाते थे, प्रॉपर्टी ईडी के अटैचमेंट में है, प्रॉपर्टी ईडी की अटैचमेंट में है। जो भी बायर आते थे, जब रुपये की चीज होती है तो जाहिर से बात ईडी के अटैचमेंट में है, इतने को दे दो और इतने को दे दो, तो जो है ये नहीं। मैंने कहा कि मेरे मेंबर्स को जो है इंसाफ मिलना चाहिए और मेरे मेंबर्स को प्रॉफिट मिलना चाहिए, मेरे मेंबर्स को जो है उनके घरों में खुशखबरियां आना चाहिए। इंशाल्लाह मैं फाइट करती रही। तो जज साहब ने ईडी के जो अटैचमेंट थे उसको लिफ्ट करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और तीसरा ऑर्डर उसमें ये था कि जो एसए कॉलोनी में जब मैं जाकर हमारे लैंडों पे नाप करते हुए और हमारे मार्किंग जहां पर हैं वहां पर मैंने बोर्ड लगाया था कि एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है ये प्रॉपर्टी को मैं सेल कर रही हूं। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉपर्टी एक अच्छी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी है, बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है, उस पर मैंने बोर्ड लगाया। तो अब होता है ना, पीछे से प्रेशर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, ये सब बातें मैं बताने की जरूरत नहीं, समझदार लोग जो है समझ जाते हैं। तो फौरन दूसरे दिन जाकर जो है गोलकोंडा पीएस में मेरे ऊपर जो है कंप्लेंट कर दिया गया कि इसने ट्रस्ट पास किया है। जब मैं मेरी लैंड में जा रही हूँ, मेरी लैंड पे बोर्ड लगा रही हूँ, तो मैं ट्रेसपास कैसे कर सकती हूँ? तो एक एफआईआर कर दिया गया। वो भी जज साहब के सामने आर्ग्यूमेंट किए
تو माशाअल्लाह मैं सुन रही थी कि जज साहब ने ये कहा कि FIR करने वालों के करने के सिवा और कोई काम नहीं है और मैं इस FIR को स्टे कर रहा हूँ। सुबहान अल्लाह, ये भी हमारे लिए जो है बहुत ही बड़ी जीत है कि जब बोर्ड लगाया जाए उस बोर्ड के ऊपर FIR हो गया, ये कैसे हो सकता है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए बहुत ही बड़ी जीत थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब वो लिस्ट देखकर और जज साहब ने ये बात बताई कि 400 करोड़ की मांग थी, 641 करोड़ के सोर्सेस जो है फंड ऑफ प्रूफ जो है शो कर दिया है, एनफ है, बस है अब और कुछ नहीं चाहिए। तो ये कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए बहुत ही बड़ी जीत है। और खास कर से ईडी की जो अटैचमेंट है जिसको लिफ्ट करने की जिम्मेदारी जज साहब ने अपने ऊपर खुद ले लिया है और कहीं पर कोई जिम्मेदारी नहीं छोड़ी है, ताकि तुम्हारे कोई भी बैयर आके खरीदे तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल ही, हम जिम्मेदार ही। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का कंटेम्प्ट कहीं भी कोई नहीं कर सकते, ना रजिस्ट्रार ना ऑफिसर, कोई भी नहीं कर सकते। तो आज तक जो हालात चल रहे थे वो हालात ये थे कि सारे चीजों को बंद रख के मुझे कहा जाता था कि ये काम करो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अकाउंट डीफ्रीज हुए, जिसमें जितने भी इन्वेस्टर को, जितने भी कस्टमर को मैं दे सकती थी, मैंने पेमेंट किया है। अब आगे इंशाअल्लाह मैं कंटिन्यू, जो हमारे मेंबर ही, जो मेरी फैमिली है, मैं सैल्यूट करती हूँ आप सबको कि ऐसी हालत में आपने कंटिन्यू करके मेरी हिम्मत और अफजाई को बढ़ा दिए। अब मैं आज यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं, जो लोग कंटिन्यू किए ही, इस हालत में जब वेरिफिकेशन करेंगे, अगर वो कहीं भी एजेंसियों में नहीं गए ही, कहीं भी FIRओं में उनका लिस्ट नहीं है, तो इंशाअल्लाह अब वो सारी जिंदगी हीरा ग्रुप के साथ रहेंगे, उनको कोई भी नहीं निकाल सकेगा। ये पॉलिसी इंशाअल्लाह मैं बनाऊंगी, क्योंकि आप मेरे वो पिलर हो। तकलीफ की हालत में आपने कंटिन्यू करके वो सबूत दिया कि आप हर हालत में हम आपके साथ हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं, आप पर यकीन करते हैं। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि आपका भरोसा कभी ना टूटे, आपका जो मेरे ऊपर ट्रस्ट है वो कभी ना टूटे। और अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसी ने भी 30 नवंबर तक जो है लास्ट डेट दे दिए थे कि इसके बाद जो है कोई भी आना चाहे तो नहीं आ सकते। वहाँ फिर भी कुछ लोग आके एप्लीकेशन डाले और जज साहब ने उनको भी कहा कि लास्ट डेट नवंबर था, अब ये खेल सब नहीं चलेंगे, अब उसको भी मैं डिसमिस करता हूँ। तो इंशाअल्लाह मगर हीरा ग्रुप के दरवाजे, जो लोग कंटिन्यू हैं, जो लोग कोई इन क्लेमों में इसमें नहीं गए ही, उनके लिए हमेशा हीरा ग्रुप के डोर जो है अल्लाह के फजल से खुले ही इंशाअल्लाह। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने इतने दिन सब्र किया, इतने दिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुझे साथ दिए अल्लाह के फजलो करम से। मैं कहीं भी जो है आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, ये मेरा वादा है। और मैं आखिरी सांस तक आप लोगों के साथ रहूंगी इंशाअल्लाह, ये मेरा वादा है। और मेरे बहुत सारे सपोर्टर को बदनाम किया था कि ऐसी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, वैसी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब कोर्ट्स भी जान गए कि सोर्सेस होने के बावजूद भी, सारे पैसे बैंक अकाउंट में होने के बावजूद भी मुझे अरेस्ट करके जो है नाहक से हरास किया गया था। सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये बात का पता भी है अल्लाह के फजल से। बस मैं ज्यादा इस पर बहस करना नहीं चाहती, बोलना नहीं चाहती। आइंदा सेकेंड पार्ट में मैं सुप्रीम कोर्ट में बताऊंगी मेरे सारे चीजें, जो भी तकलीफें आए हैं वो क्यों आए थे, किस लिए आए थे, वो अलग बात है इंशाअल्लाह। मैं आज सिर्फ खुशखबरी देना चाहती हूँ कि इतने खुशखबरियां मिल गए हैं। अब आखिर में ये आर्डर में जज साहब ने कहा है कि नेसेसरी जो है पिटिशनर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे प्रॉब्लम से क्लियर हो गई है अल्लाह के फजलो करम से। ये अल्लाह का बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है, फजल है। और मैं लीगल लैंग्वेज इतना परफेक्ट नहीं बोल सकती। इंशाअल्लाह आर्डर वायरल हुआ है और इंशाअल्लाह वो आर्डर को आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं अल्लाह के फजलो करम से। मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारी जो भी लीगल टीम ने काम किया मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और हमारे जो एडवोकेट्स थे, जो पहले से लेकर आखिर तक एक एक पेपर को साथ देकर भी आखिर तक लड़ने में साथ दिए, और माशाअल्लाह मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। और मेरे वो सपोर्टर जो बैठकर मेरे लिए, जब मेरी जुबान बंद थी तो मेरे लिए लड़ते थे, मेरे लिए बोलते थे, मेरे लिए बताते थे कि आपा ऐसी नहीं है, आपा ऐसा नहीं कर सकती, मैं उनका तो बेहद शुक्र अदा करूंगी। हो सकता है बिजी की वजह से मैं मिल ना पाई हो। मैं एक एक सपोर्टर का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने छोटी छोटी बात भी मेरे लिए इंशाअल्लाह किया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन
کے طرف سے یہ کامیابی ہمیں ملی ہے. اللہ کا بے حد جو ہے میں نے شکر ادا کیا، اور اللہ کا آپ بھی بے حد انشاءاللہ شکر ادا کریے. اب آپ کا سوال ہے، ابھی میں سوال کا جواب دوں گی صرف کنٹینیو والوں کے لیے. کچھ بھی بات ہے صرف کنٹینیو والوں کے لیے جو بغیر کمپلینٹ کے وڈرال میرے پاس رکھیں گی، ان کے لیے میں بات کروں گی انشاءاللہ. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انشاءاللہ ایک 3 مہینوں کے وقت میں یہ جو بھی پراپرٹیز ہیں ہمارے انشاءاللہ سیل ہوئیں گے، جو بھی ہے فنڈ اکاؤنٹس میں انشاءاللہ جمع ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو، جو لوگوں کو پرافٹ اکتوبر سے ہمارا بزنس سٹارٹ ہوا تھا اور جو پہلے بھی رکا ہوا ہے، بیلنس ہے، جو بھی ہے انشاءاللہ جو کنٹینیو ہے، ان لوگوں کو پرافٹ کے ساتھ انشاءاللہ ان کا اماؤنٹ بھی ملے گا اور ان کو پرافٹ بھی ملے گا. اور انشاءاللہ ہیرا گروپ دوسرے جگہ بھی اپنے لینڈز کا وینچر کرنے والی ہے. وہ وینچرز میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک زمین خرید لیں انویسٹمنٹ کے طور پہ، وہ زمین پڑی رہے گی اور انشاءاللہ 1 سال 2 سال میں اس کا پرائس ڈبل ہو جائے گا، اور الحمدللہ وہ رجسٹری بھی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کر سکتے ہیں. دوسرا پروجیکٹ جو ہے انشاءاللہ بہت جلد ہی تمہارے سامنے ہمارا پروجیکٹ جو ہے انشاءاللہ آئے گا. 100 ایکڑ پر جو ہے ہم انشاءاللہ لینڈ کا پروجیکٹ اللہ کے فضل سے کریں گے، تو آپ اس میں بھی انشاءاللہ شرکت کر سکتے ہیں. اب جو لوگ ساتھ ہیں وہ ہمیشہ ساتھ میں رہیں گے. اب نہ نئے لوگ اس میں آئیں گے، نہ ہمارے پرانے ساتھیاں جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اب کمپنی الگ رول سے، الگ طریقے سے کمپنی کو آگے بڑھائے گی. اور کمپنی آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ کمپنی قیامت کے صبح تک چلے گی انشاءاللہ. اور مجھے اس دن سپریم کورٹ میں اور بھی پورا یقین ہو گیا جب جج صاحب کے پورے آرڈر سنی تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، اور الزام یاد آ رہے تھے، تکلیفیں یاد آ رہے تھے، مشکلیں یاد آ رہے تھے. دشمنوں نے مجھے اس رات کو بھی ستانے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی، جس رات میں جو ہے، جس صبح میں ہمارا آرگیومنٹ تھا. اور جب میں باہر آ کے سپریم کورٹ سے دیکھتی ہوں تو میں وہ لوگوں کو دیکھی کہ جو میں اپنے آپ کو جو ہے، میں اپنے آپ کو میں بھائی سمجھتی تھی، میں الحمدللہ خیر خواہ سمجھتی تھی، وہ بھی ہمارے اپوز میں لڑنے کے لیے پیٹ کے پیچھے سے وہاں پر کھڑے ہوئے نظر آئے. تو بہت تکلیف ہوئی دل کو، مگر اللہ رب العالمین جو ہے بہت ہی بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی سچ والوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہیں. اور اللہ رب العالمین تو جو ہے ہر بندے کے شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی یہ سارے کامیابیاں انشاءاللہ دیتے ہی. اب الحمدللہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے، دسمبر، جنوری، فبروری، انشاءاللہ مارچ کے مہینے میں اللہ کے فضل سے جو بھی کنٹینیو ہے انشاءاللہ ایک IT ریٹرن کو ڈکلیئر کرتے ہوئے، اور انشاءاللہ مارچ کے مہینے میں سب کے پرافٹس کو بھی انشاءاللہ ڈکلیئر کیا جائے گا. اور آپ کے کیا ٹرمز رہیں گے اس بار، اب نیکسٹ جو ہے پرافٹ ڈکلیئر ہونے کے وہ بھی بتائے جائیں گے. ہاں، اگر آپ کنٹینیو رہنے والوں میں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی سے جلدی جو ہے کچھ لے کر جو ہے اس معاملے کو ختم کر دیں، تو اب ہمارا جو دوسرا وینچر شروع ہوگا اس میں آپ لینڈز بھی جو ہے اپنے نام پہ انشاءاللہ رجسٹر بھی کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. تو اور خاص کر سے جو ہے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز نہ پہلے پیچھے ہٹی ہے نہ اب پیچھے ہٹے گی. اور لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کہاں سے لا کر دے گی، کدھر سے لا کے دے گی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. میں نے کہیں بھی کبھی بھی کسی کو ان نیچرل پیمنٹ ٹرانسفر نہیں کیا، نہ کسی کو ہڑپنے کی نیت سے، بچا لینے کی نیت سے میں نے کوئی پیمنٹ میں اپنے پرسنل اکاؤنٹوں میں نہیں رکھی تھی. اور جو ہے میں کوئی بھی پراپرٹی جو ہے جو بھی کمپنی سے خریدتی تھی، میں کمپنی کے نام پہ جو ہے وہ پراپرٹی کو رجسٹر کر کے رکھی ہوں. جو میرے پرسنل نام کی رجسٹر ہے وہ بھی میں آپ کے لیے سیل کر دوں گی، مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے یہ وعدہ ہر ایجنسی کو کی تھی، ہر انویسٹیگیشن میں بتائی تھی کہ یہاں تک یہ ضرورت پڑ جائے کہ مجھے صرف جو ہے ایک درخت کے نیچے بھی رہنے کی ضرورت پڑ جائے میں رہوں گی، مگر امانت والوں کی امانت داری میں پوری کی پوری ادا کروں گی انشاءاللہ. میں آج بڑے فخر کے ساتھ بول رہی ہوں، بڑی ہمت کے ساتھ بول رہی ہوں. وہ وقت آ چکا ہے انشاءاللہ، بہت جلد جو ہے آپ کی امانتیں آپ کے ہاتھ میں ہوں گے، اور ہیرا گروپ انشاءاللہ 1000 ٹائم زیادہ آگے بڑھے گی. اور اللہ کے فضل سے اللہ اسے برکتیں دیں گے، کیونکہ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال کرنے کا ارادہ میرا ہے، اور انشاءاللہ ان کو پال کر پرورش کرنے کا ارادہ ہے. لاکھوں کی آنکھیں، لاکھوں کے اسٹوڈنٹ میرے اوپر انتظار کرتے ہیں کہ آپا کا حالات کب درست
درست ہو جائیں گے، ہمارے یہ حال ہی، ہمارے وہ حال ہی. جو پہلے دنوں میں ان کے آنکھوں میں ایک پانی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، ان کو تکلیف دیکھنا نہیں چاہتی تھی، وہ لوگ سب تکلیفوں کی باتیں مجھے سناتے رہتے ہی. میں اللہ سے یہ دعا کی ہوں کہ اے اللہ پاک مجھے جو ہے یہ اچھے کام کرنے کے لیے یہ دنیا میں زندہ رکھنا، اور لوگوں کی امانتیں ادا کرنے کے لیے اس دنیا میں تو زندہ رکھنا. اور اللہ رب العالمین جو میرا حق ہے وہ حق تو مجھے دلانا. تو اللہ نے جو ہے الحمدللہ ویسے ہی سپریم کورٹ کے آرڈر سے جو ہے اللہ رب العالمین نے میرے حق کو جو ہے مجھے اللہ کے فضل سے دلا دیا. اور میرے ججز نے سمجھا، پہلے دن سے یہ کیس کو سمجھے اور یہ لوگوں کے ہراسمنٹ کو بھی سمجھے، اور کس طرح سے ہراس کیا گیا، اور ایک عورت کو کس طرح سے غلط باتیں بول کر بدنام کیا گیا. سارے چیزیں تو ہیں ہمارے پاس، مگر میں آج خوشخبری کا دن ہے. میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے امانتیں واپس لوٹانے کا دن بہت جلد قریب ہے، آپ کے پروفٹس ملنے کا دن بہت جلد قریب ہے. جو میں بات کروں گی اب آگے بھی میرے کنٹینیو کرنے والے ممبر کے ساتھ رہوں گی. جو وڈرال کیے ہیں وہ ممبر جو ہمارے ساتھ رہ کر ہم کو ہی وڈرال مانگے ہی، ان کے لیے بات کروں گی. کیونکہ باقی کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایجنسیز ہیں، ایجنسیز جو ہے ویریفیکیشن کر کے انشاءاللہ ان کا پیمنٹ کریں گے. کیونکہ الحمدللہ مگر میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہیرا گروپ کا کوئی انویسٹر کوئی لاس میں انشاءاللہ نہیں رہے گا. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب بات رہی دوسری، وہاں پر یہ بات بھی اٹھائی گئی کہ انٹرنیشنل جو کسٹمر ہیں وہ بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں، کیا کرنا ہے. تو جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ انٹرنیشنل کا یہاں پر نہیں دیکھا جاتا. تو باقی بات ہے کہ جو لوگ دبئی میں اپنے اکاؤنٹوں میں یہ کرتے تھے، اور جو لوگ کویت میں وہاں کے اکاؤنٹ پہ کرتے تھے، جو لوگ سعودی میں اپنے اکاؤنٹ پہ کرتے تھے، جو بھی کمپنی کے اکاؤنٹ تھے وہاں بھی لیگل رجسٹر تھی، سب کمپنیز ہمارے لیگل رجسٹر تھے. جو لوگ کرتے تھے ان کو انہی کے اکاؤنٹ سے ریٹرن دیا جائے گا، انشاءاللہ بہت جلد دیا جائے گا. یہ معاملے ختم ہونے کے بعد، میرا ٹریول ہونے کے بعد اللہ کے فضل سے جو ہے آپ سب بھی جو ہے انشاءاللہ آپ سب کو جتنے بھی لوگوں کو بیلنس ہے، جن لوگوں کو بھی دینا ہے، الحمدللہ کمپنی کے پاس کہیں بھی سورسز کی کمی نہیں ہے، نہ دبئی میں نہ کہیں پر، کسی بھی جگہ پر. جو میرے کسٹمر ہیں، جو میرا بزنس تھا اس حالت میں مجھے اٹھا لیا گیا، مگر جو چیزیں تھے وہ ویسے ہی ہیں آج بھی الحمدللہ. اور اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہاں تھوڑا فوڈ ڈیکس میں، تھوڑے ٹیکسٹائل میں تھوڑے لاسز کو فیس کرنا پڑا ہے، مگر میں وہ میرے کسٹمر پر، میرے ممبرز پہ ڈالنا نہیں چاہتی ہوں. انشاءاللہ جو ہے. مگر جو لوگ بھی کمپنی سے پیمنٹ ریٹرن لیے ہیں، اور جو لوگ جو ہے گولڈ کو پرچیز کیے ہیں، جو لوگ اور دوسرے چیزوں کو پرچیز کیے ہیں، وہ سب کٹ کر کے ان کا پیمنٹ جو ہے انشاءاللہ دیا جائے گا. مگر آپ سب اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ پرفیکٹ رکھیے، اپنے ڈاکومنٹس کو پرفیکٹ رکھیے. کیونکہ ابھی ہم کو آج تک ڈیٹا نہیں ملا ہے، آج تک ہمارے ہاتھ میں لائیو ڈیٹا نہیں آیا جو آن لائن پہ بیٹھ کر جو ہے ہم چیک کرتے تھے، اس طرح کا ڈیٹا نہیں ملا ہے. اگر نہ بھی ملے تو بینک اسٹیٹمنٹ کو ویریفیکیشن کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے پیمنٹ جو ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ شروع کر دیں گے، بہت جلد ہی جو ہے شروع کر دیں گے. میں آپ سب کو جو ہے مبارکبادی دیتی ہوں، آپ سب کو میں خوشخبری دیتی ہوں. میں ہر وہ انسان کا، ہر وہ میری بہن کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو کورٹ میں مجھے لا کر ایک باٹل پانی پلاتے تھے، جو کورٹ میں ایک لقمہ کھانا کھلاتے تھے. ہر وہ بھائی کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو میرے لیے بیٹھ کر یوٹیوب میں ویڈیوز ڈالتے تھے، جواب دیتے تھے. اور میں ہر وہ بہن کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو میرے لیے فائٹ کرتے تھے. انشاءاللہ میں ساری زندگی اس بات کو یاد رکھوں گی. میرے سپورٹر کو آج کی جیت جو ہے سپریم کورٹ کی، میری جیت نہیں ہے، میرے ممبرز کی جیت ہے. جو میرے ممبرز کو دبا دینا چاہا اور چھوٹے چھوٹے پرائز کو میرے پراپرٹیاں خرید لے کر میرے ممبر تک وہ پیسے نہیں جاتے تھے، مجھے یہ بات معلوم تھا. اسی لیے میں نے ہمیشہ کورٹس میں کہتی تھی میں دوں گی. یہاں پر ہے سورسز، وہاں پر سورسز ہے، یہاں بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے ہے، یہاں گولڈ پڑا ہوا ہے، وہاں پراپرٹیز پڑے ہوئے ہیں، میں دینے کو تیار ہوں. مجھے باندھ کے کیوں رکھے ہو؟ مجھے چھوڑو سب سے پہلے. اب مجھے چھوڑ دیے، پھر بعد میں 1.5 سال 2 سال تک وہ چیزیں بند رہے. تو الحمدللہ اب سپریم کورٹ کی اجازت سے انشاءاللہ سارے چیزیں ہمارے کھل گئے ہیں. اور انشاءاللہ آپ نے اتنے
इतने दिन लंबा सब्र किया है, अब बस एक 3 महीनों का सब्र, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो है इनकम टैक्स का जो भी फाइल है वो IT फाइल करके इंशाल्लाह आपके प्रॉफिट्स के साथ इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। मगर पॉलिसीज, न्यू पॉलिसीज कंपनी क्या लाती है करके इंशाल्लाह वो पॉलिसीज भी आपके साथ सर्कुलेट हो जाएगी इंशाल्लाह। और मैं अब ज्यादा से ज्यादा मेरे जो सपोर्टर, मेरे जो इन्वेस्टर, मेरे जो साथ खड़े हैं, मैं उनके ही बारे में ये सारा रिप्लाई दी हूं इंशाल्लाह। तो और दूसरी बात जो है कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं, वहां पर वो बोल रहे हैं, ये बोलनों को छोड़ दिए। पहले दिन से भी मैं बता रही हूँ, कोर्ट सिर्फ एविडेंस को मानते हैं, यूट्यूब पर बोलने को, यहाँ भागने को, वहां भागने को नहीं मानते। कोर्ट जो है एविडेंस को मानते ही, एविडेंस पे कोर्ट का फैसला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉन्फिडेंस था, मुझे भरोसा था कि हमारी कंपनी ने कहीं भी जो है कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, जिनको देना लेना है मुझे बीच में से, बिजनेस के बीच में से जो माल, शॉपिंग मॉल, ऑफिसेस ओपन थे उस वक्त में उठा लिया गया। बाहर आने के बाद भी मैंने उसको ओपन कर दिया, सेम वैसे ही थे, वैसे ही ओपन कर दिया जैसा पहले थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इससे सबको पता चलता है कि मेरा कोई भी जो है गलत इरादा नहीं है। ये बात मैं बार बार बोलना नहीं चाहती, मगर अल्लाह के सामने मैं रुजू होती हूँ बार बार इस बात के लिए कि अल्लाह मुझे अमानतों की अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मेंबर के घर में मैं ऐसी बरकतें दे दूं, ऐसी बरकतें दे दूं। हाँ, बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जिनको तकलीफ की जरूरत थी, उन्होंने विड्रॉल लिया है, उन्होंने 25% लिया है, जो भी लिया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में एक लिस्ट को फाइंड करके इंशाअल्लाह मैं कुछ गरीब लोग जो थे इसी के जरिए से जीते थे, उनके घरों में भी कुछ रोशनी लाने की मैं कोशिश जरूर करूंगी। मुझे उनके पैसे नहीं चाहिए, उनका अभी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मगर मैं उनके घरों में महीना महीना कुछ अदा करने की मैं कोशिश करूंगी जब तक कि कंपनी रहेगी, क्योंकि मेरे कंपनी के सपोर्टर ही मेरे कंपनी का जान है। आपने ही, ये आप सब ही इसके पिलर थे। मेरे स्टाफ का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो रात दिन मेरे लिए मेहनत करते हैं, और मेरे तमाम इंचार्ज ऑफिसर जो भी है इंशाअल्लाह, मैनेजर्स वगैरह, मैं सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो अमानतदारी से आज तक भी मेरा काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह करते आए हुए ही। और अल्लाह का बेहद बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बेहद बड़ा एहसान है कि रब्बुल आलमीन ने जो है आज मुझे ये आप सबको बातें बताने की तौफीक अता फरमाई। और इंशाअल्लाह मैंने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आएगा उस वक्त जो है मैं अपडेट करूंगी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज ये अपडेट देते हुए आप लोगों को इंशाअल्लाह। और कोई भी हीरा ग्रुप का मेंबर जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा है कि आपके पैसे या तो प्रॉपर्टी पे हैं, आपके पैसे या तो बैंक में हैं, इंशाअल्लाह कभी भी आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह से दुआ करें, मैं एक शेड्यूल पॉलिसी से 3 महीनों के अंदर पूरा बना लूंगी। जो लैंड में इंटरेस्टेड हैं वो लोग लैंड ले सकते हैं, क्योंकि लैंड ऐसा है कि बहुत बहुत बड़े प्राइस हैं, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ ऐसा है। खाली 100 गज का, 200 गज का प्लाट भी लेना है जो ऐसे कॉलोनी में है। मगर जो है अभी दूसरा वेंचर डालेंगे उसमें कम प्राइस के भी इंशाअल्लाह होंगे। तो अल्लाह के फजल से मेरे जितने भी लोग सेफ होना चाहते हैं इंशाअल्लाह उनको कंपनी रजिस्टर करके इंशाअल्लाह दे देगी अल्लाह के फजलो करम से, जैसा आप चाहेंगे। आप हमेशा मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ हूं। आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। मैं आप सबको जो है इंशाअल्लाह आपके मशवरे लूंगी, मैं लिंक डालूंगी, उसमें आप मुझे शेयर करेंगे इंशाअल्लाह कि हमें ये चाहिए, हमें फलाना चाहिए, हमें पैसे पूरे मुकम्मल चाहिए, हमें प्रॉफिट के साथ जिंदगी भर रहना चाहते हैं, तो फिर आप वो रहेंगे इंशाअल्लाह। और अब जो कंटिन्यू किए उनके ही लिए होगा ये सब कुछ भी, और जो विड्रॉल डाले हैं उनके लिए विड्रॉल ही होगा। विड्रॉल में वो 2 चॉइसें कर सकते हैं, या तो प्रॉपर्टी ले सकते हैं या तो पैसे ले सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। जो कंटिन्यू है और उन्होंने जो चाहे वो मुझसे मांग सकते हैं, मुझे बता सकते हैं आगे कंटिन्यूएशन में उनको प्रॉफिट कितने महीनों में चाहिए और उनको कैसे चाहिए, किस तरीके से चाहिए। इंशाअल्लाह मैं उनके साथ हूं अल्लाह के फजल से। जो भी बिजनेसेस होंगे और मैं आगे ज्यादा बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के इंशाअल्लाह पूरे प्लान में और कोशिश में हूं। इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप का लोगो पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में फैलेगा जरूर से इंशाअल्लाह। ये मेरा ख्वाब है, अल्लाह मुझे ये ख्वाब दिखाते ही हमेशा कि ये क़यामत के सुबह तक चलेगी जरूर से। और इंशाअल्लाह ये हीरा ग्रुप जो है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की अमानतदारियों के साथ रहेगा। मेरी अल्लाह से यही दुआ थी कि अल्लाह मुझे ये नहीं शो करना कि मैं बेअमानत हूं और मैं लोगों के पैसे लेने वाली हूं या देने वाली हूं। एक तिजारत थी, तिजारत को तिजारत के तौर पर मैंने किया है। इंशाअल्लाह अदाकारी को अदाकारी के तौर पर करूंगी और अमानतदारी को अमानतदारी के तौर पर अदा करूंगी। मेरा आज भी वादा है वो आखिरी इंसान तक पहुंचूंगी जो मेरे तक नहीं पहुंच सकता, ऑनलाइन में नहीं आ सकता, ईमेल में नहीं
نہیں آ سکتا. جب میں دینا شروع کر دوں گی, جب میں یہ چیزوں کو ختم کرنا شروع کروں گی, تو انشاءاللہ آخری انسان تک میں اس کی چائس کو انشاءاللہ پوچھوں گی اور میں اس کو ادا کروں گی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی میں آپ سب کو مبارکبادی واپس پیش کرتی ہوں ہمارے جیت کی, اور ہمارے جیت کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ. اور تمام ممبر, تمام سپورٹر اور تمام میرے لوگ جتنے بھی مجھے ساتھ دیے, اور میری لیگل ٹیم الحمدللہ سب کو بھی جو ہے انشاءاللہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں. خاص کر سے جو الحمدللہ سپریم کورٹ میں جو ہمارا ریٹ پٹیشن فائل کیے تھے ہمارے سلیم بھائی, آج وہ دنیا میں نہیں رہے. میں ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمیشہ وہ بھی کہتے تھے کہ مجھے کسی کی بھی فکر نہیں, انویسٹر لوگوں کے لیے محنت کرتا ہوں, انویسٹر کے پیسے جو ہے کہ واپس پہنچ جائے. تو اللہ نے سب کے محنتوں کو جو ہے الحمدللہ اللہ نے پورا کر دیا. اور ہمارے سپورٹر جو کبھی کبھی میرے سپورٹ میں بات کر کے شرمندگی فیل کرتے تھے کہ کیا ہوگا, مگر آج وہ بھی شان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہیرا گروپ نے سپریم کورٹ میں 400 کے سورسز مانگے تو 640 پر 1 کروڑ جو ہے الحمدللہ جمع کر دیا ہے, اور وہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ. اب دینا لینا کورٹ کا کام رہے گا, دینا لینا ایجنسیوں کا کام رہے گا انشاءاللہ. جس ایجنسی کو دیے ہیں اس ایجنسی کا کام رہے گا, مگر ویریفیکیشن کے بعد ہی پیسہ ملے گا سب کو بھی انشاءاللہ. اور اچھے سے ڈاکومنٹس آپ تیاری رکھ لیجئے انشاءاللہ. جو کنٹینیو ہے, اور آپ بھی کنٹینیو رہیے, آپ کے بچے انشاءاللہ ہیرا گروپ میں کنٹینیو رہیں گے. یہی میں آج انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتی ہوں. اب آگے کنٹینیو کرنے کی ہمارے پاس کوئی لنک نہیں رہے گی, کیونکہ مجھے کافی آتے رہتے ہیں میسیجز کہ اب ہم کو کنٹینیو کرنا ہے. نہیں, اب میں کنٹینیوشن کو بھی اور واپس نیو ممبرز اس ٹائپ کے اسکیم میں آنے کے لیے بھی میں نے بند کر دیا ہے. اور انشاءاللہ آگے چل کر کمپنی کے 2 بزنس رہیں گے, ایک لینڈز کے بزنس رہیں گے اور گولڈ کے بزنس رہیں گے انشاءاللہ. اس میں آپ الحمدللہ شرکت کر سکتے ہیں. جو کنٹینیو ہے وہ ممبر صرف انشاءاللہ, کیونکہ میں ان کو کبھی نکالنا نہیں چاہتی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین کے طرف سے جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید خبروں کے لیے جڑے رہیں حق کی آواز آپ کے ساتھ سے. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.